ऑपरेशन सिंदूर पर कल प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा। गृह मंत्री बोले, विपक्ष को भारत नहीं दूसरे देशों पर भरोसा, विपक्ष जहां है 20 साल तक वहीं रहेगा। सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं, पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम, भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से टीआरएफ ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित, संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया, शांति के लिए हम हाथ मिलाना जानते हैं, तो धोखा मिलने पर हाथ उखाड़ना भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा, ये पूछते हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा हमने कितने मार गिराए। राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया, परीक्षा का रिजल्ट मायने रखता है, कितनी पेन पेंसिल टूटे इसका कोई मतलब नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने किसी के दबाव में ऑपरेशन नहीं रोका, लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कार्रवाई रोकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर वीरता की निशानी, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में पूरा किया। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बस रुका है, पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाए सवाल। कहा, 21 टारगेट चुने गए तो 9 पर ही हमले क्यों, आतंकी घुसे कैसे, ये बताए सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीज फायर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अमेरिकी प्रेसिडेंट के सीज फायर वाले दावे पर टीएमसी ने सरकार को घेरा। कहा, पीएम ने ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं किया। बीजेपी सांसद विजयंत पांडा ने शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। उन्हें देश के पक्ष में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप के बार बार सीज फायर के दावे को लेकर कांग्रेस की मांग, सरकार या तो उन्हें चुप कराए या फिर सभी मैकडॉनल्ड्स स्टोर्स को बंद कर दे। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर। का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पार्टी लाइन पर बोलने से इंकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं के लिस्ट से हटाना। जयशंकर के बयान से संतुष्ट नहीं दिखी सांसद प्रियंका गांधी। कहा, अमेरिका युद्ध विराम में शामिल नहीं था, ये बात साफ तौर पर नहीं कही। श्रीनगर में सेना ने चला ऑपरेशन महादेव। एनकाउंटर में 3 आतंकी हुए ढेर, मारे गए एक आतंकी की पहचान पाकिस्तानी आतंकी जिब्रान के तौर पर हुई। जम्मू कश्मीर के क्रालपोरा से आतंकियों का मददगार हुआ गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख का किया दौरा, परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, संसद में पहलगाम हमले पर भी हो चर्चा, सुरक्षा में चूक को लेकर जिम्मेदार कौन। ऑपरेशन महादेव पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाए सवाल। का एनकाउंटर हुआ पर सच सामने नहीं आया। अबू आजमी ने पी चिदम्बरम के बयान का दिया हवाला। का ऑपरेशन सिंदूर पर सबको शक है। पहलगाम के आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मांगने पर चिदम्बरम की सफाई। कहा, मेरे इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। रिजिजू बोले, पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस। चिदम्बरम के बयान पर भड़के निशिकांत दुबे। कहा, कांग्रेस देशद्रोही संगठन बना। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है, ऐसी क्या मजबूरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है, ये निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, सरकार बताए पहलगाम में आतंकी कैसे आए, सेना तो अपना काम करती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान। पार्टी संगठन की दी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुई मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार। चुनाव आयोग से फिर कहा, वोटर आईडी और आधार कार्ड को वैध माना जाए। बिहार के अररिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वोटर लिस्ट रिवीजन में धांधली हुई है, चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन चुका है। एसआईआर पर बोले जनसुराज प्रशांत किशोर, इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर बोले, बिहार के लोग त्रस्त हैं, वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें शिक्षा और रोजगार चाहिए। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ये काम गृह मंत्रालय का है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, बिहार में लाखों वोटर्स के नाम काटने का डर है, एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में हम चुप कैसे रह सकते हैं। एसआईआर पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्र की ओर से चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा। मानसून सत्र के पहले दिन ही एमपी विधानसभा में हंगामा, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर, बीजेपी को गिरगिट जैसा बताया। कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस विधायकों का रवैया बचकाना, हमेशा सत्र की गरिमा का करते हैं अनादर। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ओबीसी लिस्ट पर हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता ने भाषा आंदोलन मार्च निकाला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा। बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न पर बोली ममता बनर्जी, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि गरीब और ओबीसी भी बीजेपी के निशाने पर हैं। ममता बनर्जी बोली, किसी को भी अपनी मातृभाषा मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में 5वें स्थान पर है बंगाली भाषा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी का मामला, सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कैश कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वर्मा को खरी खरी पूछा, आपने रिपोर्ट सामने आने का इंतजार क्यों नहीं किया। जले हुए नोटों पर भी मांगी सफाई।
पाकिस्तानी हमले में मारे गए राजौरी के एडीडीसी प्रेम कुमार थापा के घर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। प्रेम थापा की बेटी को नौकरी का आश्वासन पत्र सौंपा। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता बोले, लद्दाख के विकास के लिए पीएमओ गृह मंत्री से करेंगे बात। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छांगुर बाबा पर एक्शन, ईडी के स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। उत्तराखंड के सीएम धार्मिक अधिकारियों को निर्देश, एंटी कन्वर्जन लॉ को और सख्त बनाएं। केरल में बोले आरएसएस श्री मोहन भागवत, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में किसी पात्र के बारे में अच्छा या बुरा नहीं लिखा, पाठकों की बुद्धि पर छोड़ दिया। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के आपत्तिजनक बयान पर सियासी घमासान। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रोटेस्ट, अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल। एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता अगर वे लोग मणिपुर पर भी प्रदर्शन करते। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मौलाना साजिद के बयान पर जताई नाराजगी, कहा यह घटिया सोच। अभद्र टिप्पणी के मामले में मौलाना साजिद पर एक्शन, लखनऊ में कई धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया। डिंपल यादव के अपमान के विरोध में उत्तराखंड भारत हिंदू महासभा मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चुनाव के पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा संकेत, कहा हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर का टैग, बोले सरकार में थे तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, जनसुराज के आने के बाद ही याद क्यों आई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का तेज प्रताप यादव पर बयान, कहा वो पार्टी से निकाले हुए नेता, टिकट देने पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। मंगनी लाल मंडल के अस्तित्व वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप, कहा बूढ़े हैं संयमित रहें वरना सबक सिखा देंगे। सीएम योगी ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर बात। बनारस के दौरे पर सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देना चाह रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में औसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, 29 श्रद्धालु घायल। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा, टीन शेड पर बंदरों के कूदने से बिजली का तार टूटा था। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद एक्शन में सीएम धामी, उत्तराखंड के मनसा देवी, कैंची धाम समेत बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया। मुजफ्फरपुर में कांवरिया पथ पर सेवा में लगे 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। सावन का तीसरा सोमवार, छत्तीसगढ़ के सीएम ने भोरम देव मंदिर और कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, स्कूल गेट का पिलर गिरा, हादसे में प्राइमरी विंग का स्टूडेंट की मौत, एक टीचर भी गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी चलाने का मामला, कोर्ट ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को कल से 2 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। जम्मू के गांधीनगर में थार चालक की गुंडाई, एक बुजुर्ग को 2 बार मारी टक्कर, शिकायत न करने की दी धमकी। मुंबई पुलिस ने मैसूर में चल रही ड्रग फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 390 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त, 4 लोग अरेस्ट। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ने तैनात डॉक्टर सोते हुए मिला, कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2 जूनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड किया। मुंबई के गोरेगांव में बजाज फाइनेंस के दफ्तर में एमएनएस वर्कर्स का हंगामा, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बिहार का हिस्ट्री शीटर डब्ल्यू यादव, यूपी के हापुड़ में ढेर, पुलिस और एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। बिहार में हत्या और लूट के 24 मामलों में वांटेड था। बिहार के मुंगेर में कुख्यात नक्सली भोला कोड़ा ने किया आत्मसमर्पण, 2 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई, डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बहराइच में आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, नाबालिग लड़की के घर वालों ने हाथ पैर बांधकर पीटा, शादीशुदा है आरोपी। राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग हुई, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस का 3 गैंगस्टर्स पर एक्शन, राजीव चौहान, सुनीता चौहान और नाजिया अख्तर की करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति की कुर्की। यूपी के कुशीनगर में सोना कारोबारी अंशुमान बंका को धमकी देने वाला अरेस्ट, 5 करोड़ की फिरौती न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। लुधियाना में गोलगप्पे खाने को लेकर 3 दोस्तों में कहासुनी, 2 दोस्तों ने मिलकर प्रदीप तिवारी को पीट कर अधमरा किया, मौत हुई। गाजियाबाद में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। राजस्थान के 12 में भारी बारिश का कहर, 2 मंजिला मकान का आधा हिस्सा गिरा, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। एमपी के छिंदवाड़ा में उफनती नदी में बही बैलगाड़ी, किसान ने बहादुरी से अपनी और दोनों बैलों की बचाई जान। बिहार के नवादा में भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल का परिसर जलमग्न, सर्जिकल वार्ड, रजिस्ट्रेशन काउंटर और एक्सरे रूम में पानी भरा। छत्तीसगढ़ में रील बनाने युवक को पड़ा भारी, धसकुंड जलप्रपात में 65 फीट की ऊंचाई से कूदने पर गंभीर रूप से जख्मी। 5 दिन के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर, अमेरिकी दखल से इंकार, मलेशिया ने कराई मध्यस्थता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक शख्स की फायरिंग, अटैक में हमलावर समेत 6 लोगों की मौत। गाजा में इजरायल के हवाई हमले जारी, एयर स्ट्राइक में 36 फिलिस्तीनियों की मौत। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ की ट्रेड डील, दोनों देशों ने 15% टैरिफ लगाने पर जताई सहमति। उत्तरी चीन में बाढ़ बारिश के चलते तबाही, फ्लैश फ्लड में डूबने से 4 की मौत, कई लापता। यूक्रेन में रूस का जबरदस्त हवाई हमला, कई सप्लाई डिपो को किया ध्वस्त, 98 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम किए।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपये 66 पैसे रही। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 572, निफ्टी 156 अंक लुढ़का। 19 साल की दिव्या देशमुख बनी चेस की वर्ल्ड चैंपियन। कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। दिव्या देशमुख को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, कोनेरू हम्पी ने भी अपार प्रतिभा का प्रदर्शन किया।